है तो बरसाती मेंढक की तरह कुछ नेता टट्टर करने के लिए आ गए हैं कि हम आपके लिए ये कर देंगे, हम आपके लिए वो कर देंगे। लेकिन जब चुनाव जीतने के बाद जब जाते हैं तो सब भूल जाते हैं। उनके बारे में कौन नहीं जानता है कि वो चुप्पा विधायक है, वो बोलते ही नहीं है। कभी देखे हैं सुधांशु शेखर को बोलते हुए या कभी क्षेत्र में घूमते हुए? मजबूरी का नाम महात्मा गांधी लोग कहते हैं, तो वो सुधांशु शेखर मजबूरी है, क्योंकि अच्छे लोगों का चयन नहीं कर पाना और गलती से सुधांशु शेखर को चयन कर देना, वही हम लोग आज भुगत रहे हैं। 24 घंटा दलाल बैठे रहते हैं बीडीओ के चैम्बर में, सीओ के चैम्बर में। थाना राखी और मधवापुर बिचौलिया का अड्डा बन चुका है, दलालों का अड्डा बन चुका है। स्वागत करते हैं। बता दें जिस तरह से हरलाखी की बात हम आज करेंगे, हरलाखी विधानसभा को लेकर लगातार जिस तरह से विधायक है सुधांशु शेखर लगातार जो है विकास की गंगा की तहजीब दिखा रही है सोशल मीडिया पर। लगातार 2 टर्म से विधायक है सुधांशु शेखर, लेकिन विकास कितना हुआ शायद आपको भी इस बात से अंदाज़ा होगा। हरलाखी में जब आप प्रवेश करेंगे, चाहे आप किसी क्षेत्र से आकर अगर हरलाखी के अंदर प्रवेश करते हैं, तो सबसे पहले सड़क की स्थिति चरम आ चुकी है। ऐसा बदहाल हो गई है कि वहाँ पैदल चलना भी अब जो है लोगों के लिए सुरक्षित महसूस नहीं हो रहा है। और इस समय हमारे साथ प्रियाराज है। प्रियाराज किसी परिचय की मोहताज नहीं है, लगातार आप लोग इस चेहरे को जानते होंगे। इन्होंने जिस तरह से लगातार जो है आवाज़ उठाते रहे हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, शोषित है, वंचित है, और छात्र नौजवानों को लेकर लगातार जो है संघर्ष करती रही है। और प्रियाराज से आज जानने की प्रयास करेंगे हरलाखी को किस तरह से देखते हैं, हरलाखी के विकास के बारे में क्या कहते हैं, और विधायक सुधांशु शेखर को लेकर इस बार क्या कुछ कहने जा रही है, सारे चीज़ आपको बताएंगे। सबसे पहले हमारे चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका एजाज जी, आपने बहुत अच्छी बात कही है और सब बात आप बता ही दिए हैं कि हमारे हरलाखी का स्थिति क्या है। अब विधायक जी की बात करते हैं तो विधायक मजबूरी में बने हैं। मजबूरी का नाम महात्मा गांधी लोग कहते हैं, तो वो सुधांशु शेखर मजबूरी है, क्योंकि अच्छे लोगों का चयन नहीं कर पाना और गलती से सुधांशु शेखर को चयन कर देना, वही हम लोग आज भुगत रहे हैं। कहिए तो हरलाखी का स्थिति और दशा और दुर्दशा बहुत ज़्यादा खराब है। सबसे पहली बात करते हैं हम सड़क की। हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं नीतीश कुमार जी कि हमने सड़क बहुत अच्छी बनाई है, तो आपने सड़क ना शहरों में बनाए होंगे, हमारे गांव में नहीं बनाए हैं। आप हमारे गांव आके देख लीजिए कि हमारे गांव का क्या स्थिति है। अभी भी क्या कहते हैं, आप चले जाइए, क्या कहते हैं, झिटकी, आप चले जाइए झिटकी, तो जाने के लिए एक अच्छी सड़क नहीं है। आप 4 व्हीलर से उस गांव में नहीं जा सकते हैं। आप चले जाइए पर्री पतायर, आप चले जाइए करहारा, मतलब जब बारिश हो जाती है तो आप जा नहीं सकते हैं उस गांव में। आप चले जाइए फुलहर, मनहरपुर, मंगरठा, तो रास्ता नहीं है। तो कहीं रास्ता है ही नहीं पूरे विधानसभा में कि हम अच्छे से गाँव से उस गाँव से इस गाँव जा सकें। स्वास्थ्य में जब क्या कहते हैं बारिश का समस्या होता है, और जब बारिश होने लगती है कीचड़ बहुत ज़्यादा हो जाता है। कभी भी किसी का अगर तबीयत खराब हो जाए, रात में हो जाए, तो वो पेशेंट वही दम तोड़ देगा, लेकिन हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाएगा। कोई है आवाज़ उठाने वाला? ब्लॉक जो है और मधवापुर बिचौलिया का अड्डा बन चुका है, दलालों का अड्डा बन चुका है। एक नॉर्मल परिवार का आदमी, अगर कोई भी गरीब व्यक्ति सही से अगर उनका कोई काम हो, अगर बीडीओ से, सीओ से, या कोई थाना प्रभारी से, या कोई डीएसपी से, एसपी से, तो उस नॉर्मल व्यक्ति का काम नहीं हो पाता है। वो बेचारा थाना और ब्लॉक जाते जाते उसका चप्पल घिस जाता है, लेकिन उसका काम नहीं होता है। लेकिन वही किसी दलाल और बिचौलिया को हम साथ करके जाते हैं तो काम तुरंत हो जाता है। तो आदमी यहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशान है। खास करके सबसे ज़्यादा हमारे ग्रामीण क्षेत्र में, हमारे हरलाखी में गरीब तबका के लोग ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा। उनका सुनने वाला कोई नहीं है। चुनाव आ गया है तो बरसाती मेंढक की तरह कुछ नेता टट्टर करने के लिए आ गए हैं कि हम आपके लिए ये कर देंगे, हम आपके लिए वो कर देंगे। लेकिन जब चुनाव जीतने के बाद जब जाते हैं तो सब भूल जाते हैं, अपने एसी वाले रूम में बंद हो जाते हैं, आम पब्लिक से मिलते तक नहीं है। आम पब्लिक किससे मिलेंगे? सुधांशु शेखर का एक काम हमको आप बता दीजिए ना, आप पत्रकार है ना, आपको पता होना चाहिए कि हमारे माननीय विधायक का क्या काम है, क्या काम किया है उन्होंने। हरलाखी के लिए क्या किया है? सुखाड़ आता है तो एक तरफ किसान मर रहा है, कुछ नहीं है, थोड़ा सा भी नहीं है, ना मुआवजा मिलता है। बाढ़ आता है तो पूरा हमारा किसान का पूरा खेत डूब जाता है, फसल डूब जाता है, उसमें भी मुआवजा नहीं मिलता है। एक छोटा सा चीज में जब ये लोग आवाज नहीं उठा सकते हैं
हर बार हमारे हरलाखी को छांट दिया जाता है, मधुआपुर को छांट दिया जाता है, बेनीपट्टी को छांट दिया जाता है। कभी देखे हैं कि किसान को मुआवजा मिला है? कहीं से मुआवजा नहीं मिलता है, ब्लॉक में लूटता है। अरे दाखिल खारिज के नाम पे तो 3000 4000 रुपया ले लेता है, बिना पैसा का कोई काम नहीं होता। आप लोग आवाज काहे नहीं उठा रहे? आवाज कैसे नहीं उठाते हैं? कैसे आवाज नहीं? अभी आइए प्रखंड कार्यालय। दलाल का संरक्षण अगर नेता करे, अगर प्रशासन करे, तो फिर कैसे होगा? अब हमें बता दीजिए ना। 24 घंटा दलाल बैठे रहते हैं बीडीओ के चैम्बर में, सीओ के चैम्बर में, थाना में, तो लोगों को लगता है वो घेरे हुए होते हैं। आम पब्लिक को मिलने देंगे तब ना। आम पब्लिक का तो दशा दुर्दशा सब खराब है। भाजपा और जेडीयू क्या करेगी? चुनावी एजेंडा और कोई मुद्दा नहीं है उनके पास, सिर्फ हिंदू और मुस्लिम करने आता है भाजपा और ये जेडीयू वाले को। उसके पास व्यवस्था को लेकर क्या कुछ कहिएगा? हरलाखी का स्वास्थ्य व्यवस्था एकदम चरमरा सा गया है। जैसे ही आप स्वास्थ्य हॉस्पिटल जाइएगा हरलाखी उमगांव के या मधुआपुर के, तो सीधा उस पर लिखा जाता है रेफर। क्यों? भगवान भरोसे? भगवान भरोसे है। क्षेत्र में आप बेनीपट्टी हॉस्पिटल में चले जाइए तो आपको रेफर लिख देगा, चले जाइए दरभंगा। दरभंगा जाइएगा तो कहेगा चले जाइए पटना। भाई उसको बेड नहीं मिलेगा। बाप बाप चिल्लाते रहता है, कोई नेता का फोन करता है, कभी इसका फोन करता है, कभी उसको फोन करता है। कोई भी गरीब को बेड नहीं मिलता है, ना सही से इलाज हो पाता है। वही किसी बड़ा नेता का बेटा का कुछ होता है तो उसको वीआईपी सुविधा मिलता है, उसको वीआईपी सुविधा मिलता है, किसी गरीब को नहीं मिलता है। आप चले जाइए बगल में बेनीपट्टी हॉस्पिटल है, किसी का इलाज के लिए आपको देखिए कैसे पूछेगा। वही किसी बड़े नेता का बेटा जाएगा तो उसको वीआईपी ट्रीटमेंट मिलेगा। तो कोई गरीब का देखने वाला नहीं है। क्या है हॉस्पिटल में? ना दवाई है, सरकारी दवाई आता है उसको भी बेच देता है, ये लोग बेच देता है। आरोप लगा रहे हैं। अरे आरोप नहीं लगा रहे हैं, सही बोल रहे हैं। हमको क्या कोई कर लेगा? हम किसी से डरते मंगल पांडे को चिंते हैं ना? क्या है मंगल पांडे? क्या है उसकी औकात? जानते नहीं है कि पीएमसीएच में एक बेटी को बेड नहीं मिला, वो मर गई? कौन नहीं जानता इस चोर सबको? चोर हम बोल रहे हैं मेरे ऊपर केस हो जाएगा तो करिए केस। थाना भी आप ही का है, न्यायालय भी आप ही का है, कोर्ट भी आपका है, घर भी आपका है, सब कुछ आप है। गरीब को मार दीजिए, सीधा बोलिए मार दीजिए, अपना बुलडोजर चला दीजिए, सब पे एक ही बार मर जाएगा। आवाज अगर हम नहीं उठाएंगे तो उठाएगा कौन? हरलाखी का जो स्थिति है कोई देखने वाला है? बताइए ना। बिचौलिया का अड्डा हरलाखी बन चुका है। अगर हम बोलेंगे तो कहेगा नेतागिरी कर रही है। अरे किसी को न्याय दिलाना अगर नेतागिरी होता है तो हम नेतागिरी करने के लिए तैयार हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर क्या कुछ करेगा? आप तो जो है सर्वे हो चुका है, अब वेरीफाइड करना है, लेकिन क्षेत्र में जो है कर्मचारी नहीं पहुंच पाते हैं। कैसे वेरीफाई होगा? कौन लोग वंचित? आवास योजना पे हम शुरू से ही आवाज उठाते आ रहे हैं और मेरे आवाज के कारण से कई जगह शिविर लगा के लोगों को फ्री में नाम जोड़ा गया। मेरे आवाज उठाने के बाद नहीं तो 2000-3000 रुपया सबसे ले रहे थे। घर घर जाके वार्ड सदस्य से लेके और ये जो कहते आवास सहायक वसूली कर रहे थे कि भाई 3000 रुपया दोगे, 4000 रुपया दोगे, 5000 रुपया दोगे तो तुम्हारा नाम जुड़ेगा। चाहे वो पक्का वाला घर हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो। बांध दिया था कि भाई 5000 से 3000 से 5000 रुपया लगेगा। जब हम आवाज उठाए, ब्लॉक में धरना दिए, उसके बाद इस चीज पे बैन हुआ, लेकिन बैन नहीं हुआ। देने वाला भी खूब देता है, लेने वाला भी खूब लेता है। तो हम किसको कितना समझा सकते हैं? भाई हमसे जितना हो पाता है हम लोगों को जागरूक करते हैं कि कभी भी कोई दिक्कत हो, अगर आप हमको जानते हैं तो आप हमसे संपर्क करिए। हम दूर नहीं रहते, मेरा घर नजदीक में है। हमसे जितना हो पाएगा हम करेंगे। और नाम में क्या होगा? जो पैसा दिया होगा उसका घर मिलेगा, जो नहीं दिया होगा उसका नहीं मिलेगा। देखिए